ये क्लिप मैक्सिको का है। यहाँ पर एक 4 पैर पर चलता हुआ इंसान जैसा क्रीचर नजर आया है और ये अकेला एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में ये क्रीचर कैप्चर हुआ है। मैक्सिको के लोग इसको कहते हैं नीना पीरो। इस स्पेनिश वर्ड का मतलब होता है डॉग गर्ल। एक अखबार में छपे आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसी दिखाई देती है और मैक्सिको के एक मॉल में एक सिक्योरिटी गार्ड हवा से बातें करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। क्या ये किसी आत्मा से बातें कर रहा था? उस सिक्योरिटी गार्ड को पता भी नहीं था कि वो जिस भी इंसान से बात कर रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है और ऐसी अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अजीब नहीं बल्कि दिल दहला देने वाले डरावने भूतिया वीडियोस को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना। तो करते हैं भूतों से सामना और शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये रात के समय का एक स्ट्रीट सीसीटीवी फुटेज है और यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सड़क पर टहल रहा है, लेकिन तभी अचानक उसके पास से एक ऐसी चीज निकल गई जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी। इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट शायद वो आदमी देख ही नहीं पाया, इसलिए शायद उसने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, लेकिन सीसीटीवी के कैमरे ने उसकी स्पीड वाले मूवमेंट को कैप्चर कर लिया। यहाँ पर 3 कंडीशन है, या तो ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, या फिर ये कैमरे का कोई ग्लिच था, या फिर ये कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी थी जो कि कैमरे में कैप्चर हो गई। ये सीसीटीवी फुटेज एक रेस्टोरेंट का है। यहाँ पर एक लड़की जो कि वेटर का काम करती थी, कस्टमर्स के जाने के बाद टेबल को साफ करने के लिए टेबल के पास आई। टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जैसे कि ग्लास, प्लेट, चम्मच, लेकिन अगर आप इस फुटेज को जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक कांच का ग्लास जो है वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है और ये चीज उस लड़की ने भी देख ली। इस मूवमेंट ने उस लड़की को इतना डरा दिया है कि आप उसके फेस पर एक्सप्रेशन साफ देख सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस लड़की को किसी के होने का एहसास भी हुआ, तभी उसने अचानक मुड़कर देखा। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि ग्लास शायद पानी की वजह से टेबल पर सरक रहा हो, लेकिन जब हम इस फुटेज को जूम करके देखते हैं तो पाते हैं टेबल एकदम ड्राई है, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है और ना ही कांच का इतना भारी ग्लास हवा की वजह से मूव कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोई शैतानी शक्ति है जो उस लड़की को डराना चाहती थी, या फिर ये होटल हॉन्टेड है और यहाँ पर हुई ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस लड़की ने देख ली और सीसीटीवी में भी ये चीज रिकॉर्ड हो गई? ये वाला जो फुटेज है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि भूतों को चीजें हिलाते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन किसी का दिमाग हिलाते हुए आप शायद पहली बार देखोगे। ये एक मैक्सिको के मॉल का फुटेज है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खाली कुर्सी पर हवा से बातें कर रहा है और ये पूरा का पूरा नजारा, ये पूरा कन्वर्सेशन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। रात के समय सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगी थी। जब उससे सुबह पूछा गया कि आप किससे बातें कर रहे थे, उसे ये फुटेज दिखाया गया तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने कहा यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा वो रो क्यों रही है, तो उसने बताया कि वो खो गई है। तो उस बच्ची का रोना बंद कराने के लिए और उसका ध्यान भटकाने के लिए वो गार्ड उससे बातें करने लगा। वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा ताकि सुबह जाकर वो पुलिस में इन्फॉर्म कर पाए कि एक बच्ची मिसिंग है और वो इस मॉल में है। लेकिन उस गार्ड को क्या पता था कि वो जिस छोटी बच्ची की मदद करने की कोशिश कर रहा है वो एक बच्चे की आत्मा है। मतलब ये फुटेज देखने में डरावनी नहीं है, लेकिन आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आपने कभी किसी से अगर बात की रात के समय और सुबह पता चला कि वो इंसान तो मर चुका था, आपने उसकी आत्मा से बात की थी, तो अगले दिन 102 डिग्री का बुखार आ जाएगा। मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही एक किस्सा झांसी में मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था। वो दिल्ली से झांसी आया था छुट्टियों में अपने घर। उसकी ट्रेन रात को आई थी और स्टेशन से उसके घर जाने का रास्ता काफी सुनसान था, लेकिन घर काफी पास था, इसलिए वो हमेशा पैदल ही जाया करता था। जब वो स्टेशन से अपने घर पैदल जा रहा था, रात को करीब 12 या 12:30 बजे हुए थे, तो उसे रास्ते में अपना एक दोस्त मिल गया। उसने सोचा बढ़िया है यार, बातें
करते करते रास्ता कट जाएगा। वो दोनों बढ़िया मस्त बातें करते हुए घर तक पहुंचे। सुबह जब वो मेरा दोस्त उठा, उसने अपने घर वालों से बातें की, बताया कि रात में उसे उसका दोस्त मिल गया था। तब उसके घर वालों ने बताया कि वो तो 3 दिन पहले ही एक बाइक एक्सीडेंट में मर चुका है। और ये बात सुनने के बाद भाई साहब उसको इतना तेज बुखार आया था, वो 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। हालांकि वो दोस्त का भूत था इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन डराने वाली बात तो जरूर थी। भूत से डर नहीं लगता साहब, भूत के वीडियो से डर लगता है। आगे जो हम भूतिया वीडियो देखने वाले हैं उसमें भूत ने वो काम किया है जो वो हमेशा करता है, मतलब चीजों को हिलाना, खासकर कुर्सियां। आपको क्या लगता है भूतों को कुर्सियों से इतना लगाव क्यों है कि जहां पर भी वो खाली कुर्सी देखते हैं उसको हिलाने लगते हैं? ये वीडियो घर में लगे एक सिक्योरिटी कैमरे का फुटेज है। इस घर के ओनर को ऐसा लगने लगा कि उसका घर हॉन्टेड है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है। रात के टाइम उसे तरह तरह की आवाजें आती थी, चीजों के गिरने की, सरकने की। इसलिए उसने घर के हॉल में एक ऐसा हिडन कैमरा इंस्टॉल किया जो कि मूवमेंट को कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुर्सी में ऑटोमेटिकली मूवमेंट हुआ। लेकिन ये कोई डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भूतों को कुर्सी हिलाते हुए हम लोगों ने शायद 1000 बार देखा है। घर का मालिक इस चीज से डर गया कि कैमरे की फुटेज में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कैमरे ने मोशन को ट्रैक किया है। इसीलिए जब आप अपने घर में कोई भी सीसीटीवी या सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करवाओ ना, तो चाइना वाला मत करवाना, क्योंकि अगर कैमरे में कुछ गड़बड़ हुई और उसने कुछ ऐसा उल्टा सीधा रिकॉर्ड कर लिया तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। ये एक फुटेज है कब्रिस्तान का। यहाँ पर बंदा कोई वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं आया था, बल्कि अपने किसी रिश्तेदार की कब्र पर आया था। तभी उसे अचानक एक ऐसी आकृति हवा में उड़ती हुई सी दिखाई दी। यह अलग ही दिखाई दे रहा है कि ये हवा में ही चल रहा है और इसने काले कपड़े पहन रखे हैं। उस बंदे ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और इस पूरी की पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ ग्रेवयार्ड में आई थी किसी रिश्तेदार की कब्र पर, लेकिन तभी वो बच्ची अचानक कब्र के पास खड़े किसी अदृश्य इंसान से बातें करने लगी, उससे हाय हेलो करने लगी, उसके पास जाने लगी। यहाँ पर उस बच्ची ने उस आत्मा से बात भी की और साथ ही साथ उसको एक किस्सी भी दी। ऐसा माना भी जाता है कि जो कुत्ते होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, इनमें ऐसी शक्ति होती है कि ये आत्माओं को देख सकते हैं, और मे बी ये वीडियो इसी चीज का एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूतों से बड़ा डर लगता है, लेकिन जाने अनजाने में उनका सामना ऐसी चीजों से हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद ही कीड़ा होता है जा जाके भूतों में घुसने का। ऐसा ही एक सीसीटीवी फुटेज है एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने वाले बंदे का, जो कि एक सुनसान जगह में गुफा के अंदर चला गया। यहाँ पर ये अपने कुत्ते के साथ गया था, ये गुफा के अंदर घुसता चला गया। ये गुफा काफी अंधेरी और डरावनी थी। इस गुफा की छत पर चमगादड़ लटकी हुई थी। इस बंदे ने हार नहीं मानी, ये डरा नहीं, ये आगे बढ़ता रहा और फिर उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बाद भाई साहब वो रुका नहीं, भागता चला गया, भागता चला गया सीधे गुफा से बाहर। अब मैं आपको दिखाता हूँ आखिर उसे इस गुफा में दिखा क्या था। इस फुटेज में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है क्योंकि ये काफी लो लाइट में शूट हुआ है, गुफा के अंदर रोशनी होती नहीं है। लेकिन जब हम इस फुटेज को थोड़ा सा ब्राइट करके देखते हैं तब हमें यहाँ पर एक ऐसी आकृति दिखाई देती है जो काफी हद तक किसी इंसान जैसी लग रही है। और इतनी सुनसान गुफा में इतने अंदर अगर कोई आपको इंसान काले कपड़े पहने खड़ा दिखाई दे जाए तो समझ लो भाग मिल्खा भाग बनने का टाइम आ गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी जगहों पे क्यों जाते हैं। भाई घूमने का इतना शौक है तो गोवा चले जाओ, क्या मजा है रबड़ी और खोआ में। एक बार तो आओ गोवा में। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गोवा टूरिज्म। भूतों को तो आपने देखा होगा, इंसानों के और जानवरों के, लेकिन क्या आपने कभी किसी हॉन्टेड पंखे को देखा है? ये जो फुटेज है ये एक लड़की ने बनाया है, उसके घर का जो पंखा है। नॉर्मली अगर आप उस पंखे को देखोगे या उसकी वीडियो बनाओगे कैमरे से तो उसमें 3 पंखुड़ियां दिखाई देंगी, लेकिन जब आप उस पंखे को मिरर में देखोगे तो उसकी एक पंखुड़ी गायब हो चुकी होगी। अब इसके पीछे क्या साइंस है, ये कैसा ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये तो मुझे नहीं पता। तो पंखे के इस भूत पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कैसा लगा आज का ये भूतिया वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आपकी सबसे फेवरेट स्कैरी क्लिप कौन सी थी? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर नए हो पहली बार चैनल पर आ गए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि भैया इस चैनल पर आते हैं ऐसे ही फाड़ू वीडियोस। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। नए साल में मस्ती करो, मजे करो और थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी कर लेना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।